Good morning, students. After a long break, myself Kamlesh B. Narwani once again represent you, and now we start our lesson 14, Geography sections, the location, geographical structure and physiography part 2nd of India. In lesson 13, physiography part 1st, we had discussed about the area, location and the internal structures of our earth. So now this part 2nd, we will be discussed about the India's various physiographic regions as a northern mountainous regions, great northern plain, peninsular plateau, the coastal plain and archipelago. इसके पहले लेसन 13 में हम भारत के क्षेत्रफल, उसकी लोकेशन, वर्ल्ड मैप में उसकी लोकेशन एवं उसकी हमारी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। इस लेसन के अंदर हम भारत के जो विविध भौगोलिक स्वरूप हैं उनके बारे में, जैसे कि नॉर्थन माउंटेन रीजन्स, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ग्रेट नॉर्थन प्लेन, वृहद उत्तरी मैदानी भाग, पेनिनसुलर प्लेटू, पठारी भाग, द कोस्टल रीजन यानी समुद्र तटीय प्रदेश और आर्कपेलागो यानी जो हमारे उपद्वीपीय समूह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम हमारे लेसन को स्टार्ट करें। उसके पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी बुक के साथ ही अपनी एक नोटबुक साथ में रखें ताकि आपको किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखने में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट। इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। द लैंडफॉर्म विच इज इरेगुलर एंड हैज सम अल्टीट्यूड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फिजियोग्राफी। हमारी अर्थ पर जो लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, अनइवनली, कहीं पे नीचे गहराई में जो ओशंस जाते हैं, कोई माउंटेनियस रीजन है, कोई प्लेट्यू पार्ट है, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ is known as the physiography combinedly, and it includes mountains, plateau, plain, etc. On इस इमेज के अंदर you can see in this image all these forms as a river, basin and as a dunes, volcanic eruptions, mountainous range, glaciers, foothills. All these are the forms of relief features of India, and these are combinedly known as the physiography of India. So on the basis of this physiography, India can be divided into the following physiographical regions, so such as northern mountainous region, great northern plain, third peninsular plateau, fourth coastal plain and archipelago. In this lesson we will discuss on these topics one by one. So before discussed these physiographical regions, we will discuss on the map which is given here in your textbook. So in this map you can see the various physiographical regions according to height of the sea levels, and color filled in differently in this map as जैसे कि topmost color is shown to you as the height of 1200 meters from the sea level, and second जो कि सेकंड नंबर पे 600 to 1200 मीटर्स की हाइट को शो कर रहा है। थर्ड है वह 300 से 600 मीटर्स की हाइट को शो कर रहा है। फोर्थ जो कि है लाइट ग्रीन कलर, वह 0 to 300 मीटर्स की हाइट को शो कर रहा है, जो हमारा इंडिया में ये प्लेन रीजन है। एंड फिफ्थ माउंटेन रेंज को, जहाँ भी ये माउंटेन रेंज के लिए जो लाइन शो की गई है वहाँ से हमारी माउंटेन रेंज निकल रही है। तो चलिए अब हम आगे हमारे टॉपिक पे आते हैं।
सो फर्स्ट है नॉर्थन माउंटेन्स रीजन. दिस इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया. It is known as the Himalaya mountain system, spread over 2,400 kilometers in west-east direction in the north. You know that the north direction is shown in the upper side of the map, and lower side you show the south direction. Your right hand side you show the east direction, and you show the left hand side direction is the west direction. So north to east directions में हिमालय माउंटेन स्प्रेड है, एंड इट हैज़ एन आर्क शेप. इसका शेप एक आर्क की तरह बना हुआ है, और इसकी लेंथ है 2,400 किलोमीटर्स तक इसकी लेंथ है. इट्स विद रेंज बिटवीन 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर्स. इसकी जो ब्रीथ है इस माउंटेनियस रीजन की 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर्स हैं. द हिमालय इज़ नॉट ए सिंगल माउंटेन. पेट अटेंशन प्लीज. हिमालय इज़ नॉट ए सिंगल माउंटेन बट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी माउंटेनियस रेंज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान. इट एक्सटेंड अप टू म्यांमार वाया इंडिया, नेपाल एंड भूटान. कि हिमालय एक सिंगल माउंटेन नहीं है, इसमें भी कई सारी माउंटेन रेंज जो कि अलग अलग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पैरेलल माउंटेन रेंज के कॉम्बिनेशन को हिमालय माउंटेन नाम दिया गया है रेंज. अगर हम इसमें ईस्ट से देखते हैं कि अगर हम वेस्ट से या नॉर्थ से अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो यह अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होकर के म्यांमार तक फैली हुई है, जो कि वाया इंडिया, नेपाल और भूटान से होती हुई गुजरती है. इट हैज़ मोर स्पेन इन तिब्बत इन द नॉर्थ. नॉर्थ में इसका स्पेन सबसे ज़्यादा तिब्बत कंट्री में है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिब्बत के अंदर इसका एक्सपेंडेशन सबसे ज़्यादा है. एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम नोन एज द पामीर नोट. दिस माउंटेनियस सिस्टम is the part of a Pamir knot only. Himalaya on the whole can be divided into two divisions, Northern Himalaya region and Eastern Himalaya region. हम इस पूरे हिमालय सिस्टम्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं जनरली, नॉर्थन हिमालय रीजन एंड ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर. सो फर्स्टली वी टेक द नॉर्थन हिमालय रीजन. देयर आर 3 माउंटेनियस रेंज पैरेलल टू ईच अदर. इस पूरे हिमालय में जो नॉर्थन हिमालय हैं उसकी 3 रेंज बनी हुई है, तीनों पैरेलल बनी हुई है एक दूसरे के. द नॉर्थन रेंज इज़ कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय. इसमें जो सबसे नॉर्थ में है उसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं. एंड दिस इज़ द लोफिएस्ट रेंज अमोंग द हिमालय वेयर इन देयर आर मोर देन 40 पीक्स विच एक्सीड हाइट ऑफ 7,000 मीटर्स. मैप के अंदर देखिए, इसमें जो सबसे नॉर्थ में आपको यहाँ पे 3 रेंज दिखाई गई है नॉर्थन पार्टीशंस के अंदर. इसकी 3 रेंजों में जो नॉर्थन रेंज है वह सबसे लोफिएस्ट हैं, और इसमें लगभग 40 से अबव ऐसी पीक्स हैं, ऐसे पर्वत हैं जिनकी की हाइट 7,000 मीटर या उससे भी ज़्यादा है. नाउ नेक्स्ट, among them is Mount Everest which is 8,848 meters high. इन 40 पीक्स में से भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी की हाइट 8,848 मीटर्स हैं. इट इज़ ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर, जो कि नेपाल और चाइना की बॉर्डर पर लोकेटेड हैं. इट इज़ नोन एज द सागर मत्था इन तिब्बत, जिसे कि तिब्बत में सागर मत्था के नाम से जाना जाता है. Other famous peak is Godwin Austen or K2, which is the highest peak of India, and its height is 8,611 meters. There are 3 distinct ranges in Himalaya which are almost parallel to each other. यहाँ पे 3 distinct मतलब कि separated peaks वो parallel range दी गई हैं जो कि एक दूसरे के parallel हैं. In the Greater Himalaya there are, जो कि सेकंड
जो कि हमारी फर्स्ट रेंज जिसकी के बारे में हम बात कर रहे हैं, in the greater Himalaya there are some high mountains passes such as Jalapla, Nathula and Shipkila. Please underline these passes. इन पासेस के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं एंड लोफीएस्ट माउंटेन्स हैं, ये उसके अंदर से निकलने वाले पासेज हैं. व्हाट इज़ द पासेज? पासेज इज़ द नैरो वे बिटवीन टू माउंटेन्स. दो माउंटेन्स के बीच में जो नैरो वे निकलता है उसे हम पासेज कहते हैं. So these are the Jalapla, Nathula and Shipkila are the passes in Himalaya mountain systems. Mansarovar, which is considered to be a sacred holy place, is located in China in this range. और इसी रेंज के अंदर चाइना में मानसरोवर, जो कि हमारे हिंदू रिलीजियंस के अंदर एक सेक्रेड प्लेस, एक पवित्र स्थान माना जाता है, वह भी इसी रेंज में लोकेटेड है. लाइक टू नो के अंदर आपको यहाँ पे हाईएस्ट 5 माउंटेन्स की हाइट दी गई है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है इसे. एंड सेकंड रेंज इन द नॉर्थ, इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, जो हमारी ग्रेटर हिमालय थी उसके साउथ में जो सेकंड रेंज लोकेटेड है, इज ऑल्सो स्प्रेड इन वाइडर एरियाज. यह भी एक काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल हिमालय और द लेजर हिमालय. ग्रेटर हिमालय से छोटी है, हाइट में कम है, इसीलिए इसे लेजर हिमालय के नाम से जाना जाता है. और जो थर्ड रेंज और फर्स्ट रेंज दोनों के बीच में लोकेटेड है, बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड द शिवालिक रेंज. सो इट इज़ नोन एज द सेंट्रल हिमालय विद रेंजिंग फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर्स, जिसकी की रेंज 80 to 100 किलोमीटर्स तक इसकी ब्रीथ है, चौड़ाई है. दिस रेंज इंक्लूड्स माउंटेन रेंज लाइक पीर पंजाल, महाभारत, नक्तिभा एक्सेट्राज है, जिसमें कि पीर पंजाल, महाभारत और नक्तिभा माउंटेनियस फेमस हैं. मैनी हिल स्टेशंस हैव डेवलप्ड इन द मॉडरेटली हाई रेंज. इसमें मॉडरेटली मतलब कि कॉमन, इसमें जहाँ पे भी एक कॉमन हाई रेंज पे, एवरेज हाई रेंज पे, इसमें कुछ फेमस हिल स्टेशंस भी लोकेटेड हैं, जिनमें कि सच ऑफ दीज हिल स्टेशंस आर डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्राज आर द हिल स्टेशंस लोकेटेड इन द सेंट्रल हिमालय रेंज. गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एक्सेट्राज आर दीज द होली प्लेसेज ऑफ इंडिया. ओके, and Kullu, Kangada and Kashmir are extremely beautiful natural valley in this region. जो हमारा जम्मू कश्मीर है वह भी सेंट्रल हिमालय के अंदर लोकेटेड है. थर्ड रेंज जो कि साउथर्न मोस्ट रेंज आती है तीनों हिमालय के, जो हमारी फर्स्ट रेंज पड़ी थी हमने ग्रेटर हिमालय, सेकंड रेंज सेंट्रल हिमालय एंड थर्ड रेंज जो कि सेंट्रल हिमालय के भी साउथ में लोकेटेड हैं, उससे हम शिवालिक के नाम से या फिर आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं. इट इज़ अबाउट 10 to 15 किलोमीटर वाइड. इसकी ब्रीथ ओनली 10 to 15 किलोमीटर है एंड हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 1000 मीटर्स है. और इसमें जो एज ए माउंटेनियस रीजन की हाइट है वो ओनली 1000 मीटर्स तक है. Pesular valleys formation have taken place in this range, which are covered by gravel, stones and thick sediments. Locally, these are known as the dunes, as like Dehradun, Patli Dune और आपका कोठारी dunes, etc. Now, second Himalaya range, Eastern Himalaya ranges situated in the eastern part of Himalaya range have lesser height. नॉर्थन हिमालय से जो ईस्टर्न हिमालय की जो माउंटेनियस रेंज है उसकी हाइट कम है. एंड सम ऑफ देम आर मोर फेमस एज हिल्स, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ज़्यादा फेमस हैं. दीज हिल्स इन ईस्टर्न हिमालय आर स्प्रेड ए स्मॉलर रेंज. अमंग देम पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स इन नागालैंड एंड लोशी जो कि मिजो हिल्स इन मिजोरम. प्लीज़ अंडरलाइन दीज हिल्स because these hills stations are very, and these hills are very important for your exam reference. These hills are located near the eastern border and have their continuation in Arakan Yoma range of Myanmar,
गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर इन मेघालय। और इसी तरह से म्यांमार के अंदर कि गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स जो कि मेघालय के अंदर लोकेटेड है। म्यांमार के अंदर अराकान योमा रेंज लोकेटेड है। माउंटेनियस रेंज रीजन हैव मोर रेनफॉल, सो डेंस फॉरेस्ट हैव डेवलप्ड हियर। हम जानते हैं कि माउंटेनियस रीजन में जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो हाइट है, हाइट बढ़ने के साथ साथ में कंडेंसेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसलिए ये फॉरेस्ट रेन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस दिस इज़ फॉरेस्टेड एरिया, रोड एंड रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड मच, क्योंकि ये फॉरेस्टेड एरिया है इसलिए यहाँ पे रोड और रेलवे की ज़्यादा फैसिलिटी डेवलप नहीं हो पाई है। नाउ सेकंड है हमारा ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स। सो ग्रेट नॉर्थन प्लेन हमारा सेकंड पार्ट है इसका। दिस नॉर्थन प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थन माउंटेनियस रीजन। ये नॉर्थन माउंटेनियस रीजन के बाजू में लोकेटेड है एंड बिटवीन द एंड साउथर्न पेनिनसुला। साउथर्न पेनिनसुला जो कि हमने पिछले 13 चैप्टर में पढ़ा था कि साउथर्न पेनिनसुला रीजन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लोकेटेड है, उसके और माउंटेनियस रीजन के बीच में जो एज हमारा प्लेन पार्ट है वह एज ए ग्रेट नॉर्थन प्लेन के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एल्यूवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन रिवर्स सच एज सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये हमारी कंट्री के अंदर हिमालय से निकलने वाली जो फेमस रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर, उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स से बना है। एट सम प्लेसेस द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट आर अबाउट 50 मीटर्स थिक, और कहीं कहीं पे इन सेडिमेंट्स की जो लेयर्स हैं वह 50 मीटर्स थिक हैं। एज दिस प्लेन्स ऑक्यूपाई वेरी लार्ज एरिया इन नॉर्थन इंडिया, दीज आर नोन एज द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया। क्योंकि यह नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट हैं वहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इस प्लेन को नाम नॉर्थन इंडिया के नाम से दिया गया है। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। इस प्लेन का जो यह हमारे इंडिया में जो नॉर्थन प्लेन है इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर्स हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, और यह रिवर प्लेन्स में लार्जेस्ट, वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट रिवर प्लेन है। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज़ नैरोवर देन द ईस्टर्न पार्ट, एंड इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वह ज़्यादा नैरो है, जबकि ईस्टर्न पार्ट के अंदर इसकी ब्रिज ज़्यादा हैं। द प्लेन इज़ ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड, और ये जो टोटली प्लेन है एक लेवल लैंड है। कहीं कहीं पे इसकी थोड़ी हाइट आ सकती है कि 100-200 मीटर्स तक इसकी हाइट सी लेवल से ऊपर उठ सकती है, बाकी एवरीवेयर्स यह टोटली प्लेन एज ए लेवल लैंड है। नन ऑफ इट्स पार्ट इज़ हायर देन 180 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। इसका कोई सा भी पार्ट सी लेवल से 180 मीटर्स की ऊंचाई पे नहीं जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ द सी लेवल? सी लेवल इज़ द इंटरनेशनल लेवल ऑफ आवर लैंड थ्रू एनी हाइट विच बी मेजर्ड। कि सी लेवल एक ऐसा लेवल है, हमारे इंटरनेशनल लेवल हैं, जिसके के द्वारा हम किसी भी माउंटेनियस की या किसी भी वैली की डेप्थ और हाइट को मेजर करते हैं। सो द प्लेन इज़ वेरी नैरो नियर दिल्ली। द सतलुज प्लेन लाई ऑफ द वेस्ट ऑफ दिल्ली वाइल द गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट। जो सतलुज रिवर से बनने वाला प्लेन है वह वेस्ट में लोकेटेड है, जबकि गंगा रिवर से बनने वाला प्लेन ईस्ट में लोकेटेड है। दिस प्लेन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे एक तो रेंज सबसे ज़्यादा होती है, प्लस ये जो रिवर्स हैं, रिवर्स के अंदर वैसे ये पेरेनियल रिवर्स हैं, इनमें एवरी टाइम पानी रहता है, प्लस ये जो एल्यूवियल रिवर्स से बनने के सेडिमेंट से बना हुआ प्लेन है, इसलिए इस यहाँ की जो सोइल पाई जाती है उस सोइल के अंदर फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा होता है, जो कि प्रोडक्शन गेनिंग में यह सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गेन करता है, इसीलिए इसे प्रॉस्पेरियस रीजन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सिटीज सच एज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा आर सिचुएटेड इन दिस प्लेन।
ओके, सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स कि जो एज ए हेल्पिंग रिवर्स होती है, जो कि एक छोटी रिवर्स, जो ए स्मॉल रिवर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स वाटर ऑफ एनी अदर द बिग रिवर्स इज नोन एज द ट्रिब्यूटरी रिवर्स। अगर एक छोटी नदी अपना पानी अगर एक बड़ी नदी में डालती है तो वह बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। सो सिंधु रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ओरिजिनेट इन हिमालय, जनरली ए रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। किसी भी जब भी कभी अगर दो रिवर्स के बीच में जब कभी अगर कोई लैंड पार्ट लोकेटेड हैं तो उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। सपोज अगर दो रिवर्स निकल रही है और दो रिवर्स के बीच में अगर कोई पार्टीशंस निकल रहा है तो हम उसे दोआब के नाम से जानते हैं। सो क्योंकि दो मीन्स टू एंड ए बी मीन्स वाटर, दो रिवर्स के बीच में निकलने वाली जो लैंड है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। इसलिए दस द प्लेन विच इज़ फॉर्म्ड बाय 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब। जो हमारा इंडिया का स्टेट है पंजाब, वहाँ से 5 रिवर्स निकलती है और इसी पंजाब यहाँ से 5 रिवर्स निकलने के कारण ही और इन सभी के बीच में लोकेटेड होने के कारण ही उसे पंजाब का नाम दिया गया है। एंड मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पार्टीशंस पाकिस्तान में पंजाब का सबसे ज़्यादा पार्टीशंस पाकिस्तान में लोकेटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब प्लेन की भी फिजियोग्राफी के आधार पे हम उससे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं। फर्स्ट भाबर, सेकंड तराई, थर्ड बांगर एंड फोर्थ खादर। ए स्मॉल एंड नैरो बेल्ट ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन्स। ग्रेवल यानी छोटे छोटे कंकर एंड स्टोन्स मीन्स पत्थर, इनसे बनने वाली जो कि एक पैरेलल लाइज हैं टू द रिवर्स फ्रॉम सिंधु अप टू तिस्ता रिवर इन शिवालिक फुटहिल्स। शिवालिक फुटहिल्स हमने पढ़ी थी थर्ड, जो कि आउटर हिमालय, उसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। सो दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 8 to 16 किलोमीटर वाइड। यह बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर्स तक की चौड़ाई पे है। इट इज़ कॉल्ड भाबर, उसे भाबर के नाम से जानते हैं। द तराई रीजन विच इज़ मोर ह्यूमिड एंड मार्शी कम नेक्स्ट। इसी के जस्ट बाद में जो कि मार्शी रीजन आ जाता है एज ए दलदली भूमि, वह तराई रीजन के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है डेंस फॉरेस्ट आर डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर सीन हियर। द ओल्ड एल्यूविनियम इज इन प्लेन इज कॉल्ड बांगर। थर्ड बांगर रीजन के अंदर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एंड ड्यू टू कंसिस्टेंस डिपोजिशंस इट इज़ डेवलप एट टेरेस शेप विच इज एट द हाइयर लेवल देन फ्लड प्लान्स एंड द न्यू सेडिमेंट्स ऑफ द फ्लड इज कॉल्ड खादर। जब भी किसी रीजन के अंदर रिवर्स के द्वारा जब बाढ़ आ जाती है तो उससे बनने वाले नए रीजन को खादर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कर रहे हैं, आगे का टॉपिक हम बाद में कराएंगे।